नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त है तमाम बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सबसे पहले आज की बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे सीएम योगी का वाराणसी दौरा। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के लिए बड़ी सौगात देने जा रही हैं। आज सीएम योगी काशी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं बात करेंगे एसपी विधायक सुधाकर सिंह की ओपी राजभर पर चुटकी ली। साथ ही बताएंगे कि आखिर सनातन के अपमान करने वालों को संतों ने क्या अल्टीमेटम दिया है। आखिर में दिखाएंगे शहर शहर अवैध धर्मांतरण के जाल पर यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले आपको बता दें कि मुरादाबाद में जीएसटी टीम की छापेमारी सामने आई है। आजम खान के समधी के घर पर छापा मारा है। फैक्ट्री के घर और जीएसटी पर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। आजम खान के समधी हाजी रिजवान यूनिवर्सल एक्सपोर्ट फर्म है मालिक और कटघर कोतवाली इलाके के ग्राम भैंसिया में ये फैक्ट्री है। विशाल सक्सेना इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। विशाल, क्या ताजा अपडेट है छापेमारी को लेकर? मैं आपको बता दूं, हाजी रिजवान ये आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान के ससुर हैं और आजम खान के साथ ही एक एक्सपोर्टर रहेंगे और इनका होटल व्यवसाय भी है। इनकी मुरादाबाद में एक यूनिवर्सल के नाम से एक्सपोर्ट फर्म हैगी जिसपे लेकर के जीएसटी का क्या कहते हैं चार जो छापा पड़ा है। तो वहीं आजम खान का भी कुछ दिन पहले उनके आईटी विभाग की रेड पड़ी थी और वहीं अब जो उनके समधी हैं उनके यहाँ जो है जीएसटी का छापा पड़ा है। वहीं जब हाजी रिजवान से बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि ये जीएसटी की क्या कहते हैं छापे में है, ये जो है आए दिन हर 3 महीने में जो है पड़ती रहती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका विशाल। गाजियाबाद में अवैध धर्मांतरण के मामलों को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने इस गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जो धर्मांतरण कराते थे लोगों का। इनमें 7 महिला आरोपी भी शामिल हैं। ये लोग गरीब लोगों को झांसे में लालच में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। पूरा मामला साहिबाबाद के करहेड़ा गांव का है। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस सारे कनेक्शन खंगाल रही है और पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। दिनांक 17/9/2023 को करहेड़ा गांव निवासी सुभाष चंद्र जाटव के द्वारा सूचना दी गई कि उनके गांव के रहने वाले दिनेश जाटव के द्वारा ईसाई समुदाय के कुछ व्यक्तियों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय निवासियों को पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात कही गई। सुभाष चंद्र से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना से संबंधित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां पर धर्मांतरण मामले को लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रार्थना सभा के दौरान ग्रामीणों को धर्मांतरण के लिए बरगलाने का आरोप लगा है। मौके से पुलिस ने बड़ी संख्या में धर्म प्रचार सामग्री भी बरामद कर ली है। सैदपुर थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव का ये मामला है। देखिए, सूचना मिली थी कि सैदपुर थाना क्षेत्र में एक जगह कुछ लोग पूजा की आड़ में इस तरह की काम धर्म के अंतरण की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की। इस सूचना पुलिस गई, मौके से काफ़ी चीज़ें बरामद हुई, कुछ साहित्य बरामद हुए हैं। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी से संत नाराज हैं। आज अयोध्या में संत ने धर्म संसद का आयोजन किया जिसमें समेत अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य और संत महंत शामिल हुए। बीते दिनों तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि के दिए गए बयान से संतों में नाराजगी बढ़ रही है। संतों ने सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को 1 हफ्ते का समय देते हुए माफी मांगने की चेतावनी दी है। सनातन धर्म को लेकर के लगातार अमर्यादित टिप्पणी लोगों के द्वारा की जा रही है और पहले उदयनिधि स्टालिन ने किया, फिर उसका सिलसिला शुरू हो गया, कोई न कोई कर रहा है। इसलिए आज देश के कोने कोने से, सभी अखाड़े से, सभी संप्रदाय के धर्माचार्य आए हैं और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है सार्वजनिक रूप से कि जो लोग सनातन धर्म को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों से क्षमा मांग ले।
नहीं तो एक हफ्ते के बाद संसद भवन का हम लोग घेराव करेंगे और तमिलनाडु उदयनिधि स्टालिन से भी हम लोग मिलेंगे। और अगली खबर है हरदोई से, जहां पर पढ़ाई के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से सिलेंडर ढुलवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पे देख सकते हैं कि कैसे शिक्षा विभाग अब इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नगरीय शिक्षा अधिकारी ने वीडियो की जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही है। वायरल वीडियो उच्च प्राथमिक विद्यालय हरदेवगंज का बताया गया। लखनऊ में एक बीजेपी नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। अतुल दीक्षित नाम के शख्स पर एक दंपत्ति से मारपीट का आरोप है। पूरा मामला देर रात चौक इलाके का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में अतुल दीक्षित एक दंपत्ति के साथ गाली गलौज और मारपीट करते दिख रहा है। विवाद गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था और गाली गलौज तक ये पूरा विवाद पहुंच गया। आप अपना नाम बताइए, आप कौन है? कानपुर में किसान की खुदकुशी के मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। बाबू सिंह के परिजनों का यह आरोप है कि बीजेपी नेता डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर ने उनकी 6 करोड़ 29 लाख रुपए की कीमत की जमीन को हड़प लिया था, जिसके चलते किसान ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को उसके घर से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर प्रियरंजन और उसके ड्राइवर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। देखिए, एक व्यक्ति प्रियरंजन आशु और उनके साथ 5 अन्य लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार रेड एंड सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का मामला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल अथवा सोशल इश्यूज इन्वॉल्व नहीं हैं। एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है और उसी से संबंधित जो मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो फेयर कार्रवाई है, जो जेन्युइन कार्रवाई है, वो हमारे द्वारा की जाए। भाजपा नेता की प्रताड़ना से परेशान होकर किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी। परिवार ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो आनन फानन में भाजपा नेता समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद 10 टीमें गठित की गई। इसमें कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी तक टीमें फैलाई गई हैं। इन सब के बीच भाजपा नेता फरार है। अब देखना यह होगा कि जब पुलिस की जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि क्या वास्तविकता में ये सब दोषी थे या नहीं। सोनभद्र में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पीपल्स वॉर नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य हैं और लंबे समय से फरार चल रहे थे। इसमें एक आरोपी बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। हार्डकोर नक्सली कामेश्वर बैठा इस संगठन का मुखिया है। कल दिनांक 17/9/2023 को 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक नक्सली मांझी क्षेत्र का निवासी था, सोनभद्र का, और दूसरा नक्सली रोहतास बिहार का निवासी था। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से 8283 का प्रोसेस जारी किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक कोम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और कल इनकी गिरफ्तारी की गई है। अंबेडकर नगर में छेड़खानी के दौरान छात्रा की हुई मौत के बाद एक्शन लगातार जारी है। लापरवाही पर आज एंटी रोमियो टीम से जुड़े हुए 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इस मामले में एसओ पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। 15 सितंबर को हंसवर थाने के हीरापुर बाजार में स्कूल से लौट रही छात्रा की छेड़खानी के दौरान मौत हो गई थी। खबर प्रयागराज से है, जहां यमुनानगर के गुलाब शंकर यादव इंटर कॉलेज के कई बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। एम्बुलेंस के जरिए 27 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। 4 बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामला मेजा थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर से, जहां पर छात्र के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर टीचर से मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। परिजनों का आरोप है कि टीचर ने छात्र से उठक बैठक करवाई थी और मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के साउथ सिटी पब्लिक स्कूल का बताया गया। फिरोजाबाद में 6 सितंबर को बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी। अब इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे और जांच की मांग की। मृतक के परिवार ने अपने ही रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया। मामला जिले में थाना नगला सिंघी का बताया जा रहा है और यहां पर परिजन पहुंचे हैं मृतक के, जो आशंका जता रहे हैं कि हत्या की गई है। देख, मेरे बारूद के हाथ है और अभी तेरे लिए हथौड़े बना के रख के आया हूँ। मैं तेरे को 1 मिनट में उड़ा दूंगा। जो पहले मैंने बहू उड़ा दी तब भी नहीं पता चलना दिया और आज भी उड़ा दूंगा तो तेरा पता नहीं चलने दूंगा। फिर मैंने उससे कहा मेरी विनती सुनिए बड़े भैया, ऐसा मत करिए, मैं खुद तेरी तपस्या करता हूँ, तुझे यूसर बचा है। पेड़ के जंगल के लिए भैंस चराने दिया, खाना लेके अपने बच्चे के लिए। मेरा बड़ा बेटा शाम के लिए आया था तो मम्मी भाई आ गया कि नहीं छोटा भाई। मैंने कहा बेटा यहाँ नहीं आया है, क्या रह गया है। देवरिया की सलेमपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 मूर्ति तस्करों को अरेस्ट कर लिया है। उनके पास से अष्टधातु की श्री कृष्ण की मूर्तियां बरामद हुई हैं। मूर्ति का वजन 8.5 किलोग्राम है। बरामद मूर्ति बेशकीमती है और बाजार में कीमत तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा है। पकड़े गए मूर्ति तस्कर आजमगढ़, देवरिया इन जगहों के रहने वाले हैं। पुलिस ने मूर्ति को कब्जे में लेते हुए वाहन को सीज किया। वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन से एक विशिष्ट धातु की मूर्ति वजन लगभग 8 किलोग्राम से अधिक बरामद करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में थाना सलेमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी गंजारी और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी वाराणसी पहुंचे हैं। सीएम योगी काशी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और विकास कार्यों को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे। तो 23 सितंबर को वाराणसी का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और यहां पर वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं अधिकारियों के साथ में। साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे जिसमें कि रिपोर्ट कार्ड ली जाएगी कि विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं और तमाम जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने अपने कार्य कहां तक किए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और वो यहां पर अलग अलग कार्यों की समीक्षा करते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है क्योंकि 23 सितंबर का वाराणसी आएंगे पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र। तो प्रदेश का मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते यहां पर पहुंचे हैं सीएम योगी और उन्होंने समीक्षा की सारी तैयारियों की। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 136 करोड़ की सौगात दी है। सीएम योगी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो काम करती थी उसे लेकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री और कहा कि अब यूपी में विकास और सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और उसमें भी आज से 5 साल 7 साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराध और माफिया हर एक व्यवस्था में हावी था। अराजकता चरम पर रहती थी। प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। भ्रष्टाचार चरम पर था और इस माहौल में हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। विकास कार्य ठप हो गए थे।
और सुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं करता। हर संस्थाएं अवमूल्यन की ओर जाती हैं और वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। और गोरखपुर में सीएम योगी ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल हुए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। ये कैंप गोरखपुर अस्पताल में लगाया गया। सीएम योगी ने कहा, रक्तदान महादान है, ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाई जा सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ब्लड के अभाव में उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है। एनीमिया के कारण, ब्लड की कमी के कारण तमाम प्रकार की बीमारियों से वे ग्रसित हो जाते हैं। उन स्थितियों में ब्लड बैंक का सहारा लेकर के कहीं भी किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को 1 यूनिट ब्लड उस ग्रुप का अगर प्राप्त हो जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हम सब जानते हैं रक्तदान एक महादान है, ये वॉलंटरी होना चाहिए। जनता दर्शन और जन सुनवाई को लेकर सीएम योगी के निर्देशों का असर अब दिखने लगा है। तस्वीरें चंदौली जिले की हैं, जहां पर एक विकलांग संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा, जिसे देखकर जिलाधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर उनके साथ जमीन पर आकर बैठ गए। जिलाधिकारी ने जमीन पर बैठकर ही दिव्यांग की समस्या को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए और साफ किया कि अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई भी तय की जाएगी। व्यक्ति विकलांग होना उसकी परिस्थिति को दर्शा रहा था, साथ ही में उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ठीक नहीं थी। जब यहाँ पर अधिकारियों से जांच कराई गई और पता कराया गया तो पता चला है कि उनका राशन कार्ड बना हुआ है और उनका आवास भी स्वीकृत है, जिसकी धनराशि यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बलरामपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा पर बन रहे अंबर डैम के मुआवजे में घोटाले की बात सामने आई है। लिहाजा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि मामले की जांच करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक घोटाले की जांच होगी और घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने अंबार डैम के भू विस्थापितों को मुआवजा एवं क्षेत्रीय विकास के लिए 70 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिया था। इसमें 9 करोड़ रुपए मुआवजे और 61 करोड़ रुपए क्षेत्र के विकास, अस्पताल, सड़क, स्कूल बनाने के लिए भेजे गए थे। जो गांव हमारे डैम के उसमें आ गए थे उनको मुआवजा देने, उन गांव के लोगों के बसाने और उनका विकास करने के लिए 70 करोड़ रुपए हम लोगों ने प्रदेश की ओर से दिए थे और मुझे सूचना अभी मिल रही है कि उसमें घोटाला किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की ओर से हम लोग एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो आएगी, पूरा जांचेगी। अगर गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनहित में डैम बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एमयू किया और उसका पैसा दिया, उसको भी चट कर जाओगे तो एक एक घोटाले की जांच होगी और घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घोसी उपचुनाव में जीतकर समाजवादी पार्टी के विधायक बनने वाले सुधाकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर की चुटकी ली है। चुनाव से पहले राजभर के जीत के दावों को लेकर हुए सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि ओपी राजभर हमारे मित्र हैं, अंदर हमारे लिए ही वोटिंग करवा रहे थे। राजभर कह रहे थे कि वोट जैसे ही खुलेंगे भाई साहब भाग जाएंगे वहां से। हमारे मित्र हैं, भीतर सबको मतदान करा रहे थे। राजभर की बात कर रहे हैं ना, वो अंदर सब हमारे साथ राजभर भी आप अंदर सब हमारी मदद।
मोदी कैबिनेट की बैठक जारी है। इस वक्त विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर यहाँ चर्चा हो सकती है, ये एक बड़ी खबर। कई दूसरे बिलों को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव है और बुधवार को बिल पेश हो सकता है सदन में, नई पार्लियामेंट में। ये एक बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग जारी है, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बैठक में चर्चा हो रही है कई महत्वपूर्ण बिलों को लेकर और बुधवार को महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है।